हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आचार्य चाणक्य जो थे वह अलेक्जेंडर के आने की खबर के बाद धनानंद के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, यानी तुम्हारे राज्य की आवश्यकता है विदेशी शत्रु को भारत से खदेड़ देने के लिए। लेकिन धनानंद उनकी बात नहीं सुनता है और उनसे कहता है कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो मगध खुद इतना सशक्त है, वह किसी भी आक्रमणकारी को आराम से रोक सकता है। और यह कहकर वह आचार्य चाणक्य की नीति को ठुकरा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। तो ऐसे में दोस्तों उसके बाद आचार्य चाणक्य जो होते हैं वह प्रण लेते हैं कि वह धनानंद के वंश का सर्वनाश कर देंगे और राजा पोरस को आगे भेजते हैं अलेक्जेंडर से लड़ने के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास से हटके उस तथ्य के बारे में जो कि अगर इतिहास में साबित होता तो आज भारत का अस्तित्व कुछ अलग ही होता। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कि अगर धनानंद और राजा पोरस की सेना आपस में मिल जाती और धनानंद जो था वह आचार्य चाणक्य की नीति के अनुसार चलता तो आज भारत का विस्तार कहां तक होता। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अलेक्जेंडर की सेना और धनानंद की सेना के बारे में कि किसकी सैन्य शक्ति सबसे ज्यादा जी शक्तिशाली थी। हाँ, जहाँ पर अलेक्जेंडर मैसेडोनिया से 10,000 की सेना लेकर निकला था, वो फारस को जीतते हुए आगे बढ़ ही रहा था और उसकी सेना लगभग 1.5 लाख पैदल सैनिकों की हो चुकी थी और 20,000 घुड़सवार जो कि हवा को भी रफ्तार में मात दे देने वाले थे। अलेक्जेंडर की वो सेना जो जल से लेकर स्थल तक हर तरफ से हमला करने में सक्षम थी, कुछ पानी के रास्ते तो कुछ घुड़सवार। पर इससे हटकर भी अलेक्जेंडर की सेना की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी हर युद्ध नीति में निपुणता और उनके विशेष हथियार और कवच जो कि उन्हें हर उस राज्य से मिले थे जिन्हें उनकी सेना ध्वस्त करते हुए भारत तक पहुंची थी। अलेक्जेंडर की सेना किसी भी राज्य के काल के समान थी, ये कहें तो गलत नहीं होगा। इसी के विपरीत भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य यानी मगध, जहां पर धनानंद की कुल सेना 2 लाख पैदल सैनिकों की थी जो कि पूरी तरह स्वस्थ और युद्ध को हमेशा तैयार रहने वाली थी। धनानंद की सेना के 20,000 घुड़सवार किसी को भी युद्ध में मात देने वाले थे, लेकिन इसी बीच जो किसी भी साम्राज्य को तोड़कर रख देने वाले थे वो थी धनानंद की 3,000 हाथियों वाली सेना। ये 3,000 हाथी किसी भी साम्राज्य के काल के समान थे। इसी के साथ ही इतिहास में ये भी अंकन मिलता है कि धनानंद के पास 2,000 लोगों की एक विशेष सेना थी जो कि 4 घोड़ों वाले रथ से युक्त थी, यानी ये 4 घोड़ों वाले रथ किसी को भी रफ्तार में किसी भी दूरी को तय करने में चंद घंटे भी नहीं लगाते थे। इसी के साथ धनानंद की सेना लंबे समय से युद्ध से विरक्त थी। अब इसे उनकी ताकत कहें या कमजोरी, ये तो शायद इतिहास ही बता सकता था। और अलेक्जेंडर की सबसे बड़ी ताकत उनके सैनिकों का हमेशा युद्ध में संलग्न रहना, दूसरे राज्य को ध्वस्त कर देना और वहाँ के लोगों को या तो संधि या फिर मौत के घाट उतार देना। तो दोस्तों, देखा आपने कि अकेले धनानंद की सेना जो है वह अलेक्जेंडर की सेना से कितनी ज्यादा विशाल है। और अगर राजा पोरस के साथ मिल जाता धनानंद, यानी राजा पोरस और धनानंद एक साथ मिलकर भारत के लिए युद्ध लड़ते तो अलेक्जेंडर आसानी से हार जाता और भारत का जो विस्तार था वह संपूर्ण एशिया में होता, यानी कि मैसेडोनिया से जहां से सिकंदर आया था भारत की ओर, वहां तक भारत का परचम लहराता। हालांकि दोस्तों, ये दोनों आपस में मिलकर इन्होंने युद्ध तो नहीं किया, लेकिन भारत के वीर पुत्र यानी पोरस ने यह जरूर बता दिया कि भारत का एक अकेला व्यक्ति की भी काफी है किसी भी बड़ी सेना को खदेड़ देने के लिए। क्योंकि जहां पर धनानंद के पास तो काफी बड़ी सेना थी, लेकिन शायद राजा पोरस के पास साहस सबसे ज्यादा था। वहां पर दोस्तों उन्होंने अलेक्जेंडर से कम सेना होने के बावजूद भी अलेक्जेंडर से युद्ध लड़ा और आज भी इसके 2 तथ्य मौजूद है कि किसकी जीत हुई थी। जहां पर यूनानी इतिहासकार कहते हैं कि अलेक्जेंडर ने उनकी बहादुरी देखकर, पोरस की बहादुरी देखकर उन्हें साम्राज्य वापस लौटा दिया। लेकिन दोस्तों, आज भी इतिहास ये प्रश्न पूछता है कि जो व्यक्ति अपने पिता की मौत का कारण बना और जो राज्य उसके सामने झुका नहीं, उसकी पूरी प्रजा को जलाकर राख कर देने वाला किसी की वीरता देखकर कैसे खुश हो सकता है। इतिहास आज भी ये प्रश्न पूछता है और आज भी भारतीय इतिहास को मानने वाले
कई विशेषज्ञ इस पे सवाल उठाते हैं कि अलेक्जेंडर राजा पोरस से हारा था, इसलिए उसने वापस जाने का निर्णय लिया। लेकिन वहीं पे यूनानी इतिहासकार कहते हैं कि वह बहादुरी देखकर राजा पोरस की उन्हें उनका साम्राज्य लौटा देता है। अब दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि अगर भारत का दोनों राज्य जो थे उस समय के, यानी पावर राष्ट्र और पे मगध मिल जाता तो भारत का अस्तित्व आज कुछ अलग होता। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपके जो भी विचार है, और इंस्टाग्राम पर भी अपने ओपिनियन ऐसा शेयर कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। अगले वीडियो आपसे जरूर दूंगा। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।